हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.3 एंड चेक योर प्रोग्रेस। जो एक्सरसाइज है इसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो लेक्चर स्टार्ट एंड तक देखना, ठीक है ना बेटा। तो चलो हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। जो हमारे पास आज एक्सरसाइज है ये है कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमारे पास। तो पहले इसका मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। जैसे अगर हम बेटा मल्टीपल्स लिखते हैं किसी नंबर के, जैसे अगर मैं बताऊंगा मल्टीपल्स लिखो आप टू के मल्टीपल्स लिखते हैं मैं ऐसे बेटा, जैसे 2 1 जा 2, फिर 4 6 8 10, इस तरीके से हम लिखते हैं 2 के मल्टीपल। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ किसी के भी, जैसे 7 के मल्टीपल, आप बताओगे 7 1 जा 7, फिर 14, फिर 21 28, फिर 35, तो ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है बेटा। तो ये क्या बात है हमारे पास, इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल, ठीक है बेटा। फिर अगर मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स हमारे पास, फैक्टर्स हमारे पास अगर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज क्या बोलते हैं उसको हम, 28, ठीक है बेटा। अब 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, देखो एक होता है हमारे पास बेटा, अगर हम यहाँ पे 28 को डिवाइड कर सकते हैं तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट उन डिविजर्स में जो हमारे पास जो इसका फैक्टर क्या होगा, वो खाली फैक्टर वही खाली क्या लाएंगे जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्ट इन द सेंस कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वो इसका आता है, एक 2 1 आता है, फिर जैसे 2 14 जरा आता है तो 2 भी आता है, तो 2 14 जरा है तो 14 भी आता है। 28 इंटू 1 आता है तो 28 भी इसका खुद का एक फैक्टर है, ठीक है बेटा। इस तरह से 4 इंटू 7 आता है तो 4 और 7 भी है, समझे बेटा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स कहलाए के, जो 28 के जो ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स कहलाए गए हमारे पास। अच्छा, इसको क्या इस तरीके देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि देखो ये हमें कैसे हेल्प करेगा। जैसे कल आप लोगों के पास है, एज्यूम कर लो 28 रुपीज, 28 रुपीज है हमारे पास, ठीक है बेटा। या तो आप क्या कर सकते हो इसको, इसका मतलब है बेटा कि या तो हम इसको ऐसे 7 में बांट सकते, या तो 4 में बांट सकते, या तो 28 में बांट सकते, या तो 14 में बांट सकते, या तो 2 में बांट सकते, या तो 1 में बांट सकते। मान लो सपोज हम 28 रुपीज किसी मतलब एक आदमी को दे तो उसको कितने आएंगे 28, अगर एक को दे तो उसको तो 28 ही मिलेंगे। अगर सपोज हम क्या करेंगे 28 रुपीज हम क्या करेंगे बेटा 28 आदमी को दे तो उनको कितना आएगा, एक एक हमारे पास एक एक रुपया हमारे पास आएगा। अगर हम क्या करते बेटा 28 को 14 पर्सन में बांटे तो उनको कितने मिलेंगे 2 2। और अगर वही कहानी करेंगे 28 रुपीज को हम 2 पर्सन में बांटे उनको कितने मिलेगा 14 हमारे पास। तो एक चीज हमें ये समझ आता है बेटा कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स हमारे पास ये किसी नंबर को एग्जैक्ट यहां से डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, या इस तरह से हम बोल सकते देखो जो भी फैक्टर नंबर्स आते हैं अगर हम इस तरीके से हम इनको बांटे 28 रुपीज इन फैक्टर के नंबर में बांटे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा फिर नहीं बचेगा ना कुछ, ठीक है ना। मतलब ना कोई एक्स्ट्रा बचेगा ना कुछ पेंडिंग रहेगा हमारे पास। अब सपोज मान लो हम क्या करते इन 28 रुपीज को हम एज्यूम लेते 5 आदमी में बांटते, 5 में देखो एक को मिलेगा 5 10 15 20 25, तो 5 को तो सपोज पहले मिलेगा 25, फिर बचेगी कितने यहां से 3, यहां से फिर बचेगा हमारे पास 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ तो आदमी 5 है, ठीक है ना। तो वही चीज होता है कि जो फैक्टर होगा हमारे पास बेटा यहां से इक्वल डिवाइड होगा इन फैक्टर के हिसाब से, समझा बेटा। तो आई होप कि देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब तो हमें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर हमें एक और चीज में इसमें पढ़ना है, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है हमारे पास बेटा, देखो अगर मैं क्या बोलता हूं आपको कि हमारे पास ए है, ए के पास सपोज नंबर है हमारे पास। अच्छा, इसको एज्यूम आप चलो आप ये नाम भी याद रखो, इसको एक्चुअल में पढ़ते सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास बेटा। हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, वर्ड यूज करते हैं हम सेट ऑफ नंबर्स। हमारे पास सपोज सेट ए है, सेट ए है, सेट ए में कौन कौन सा नंबर है हमारे पास बेटा, जैसे मैं लिखता हूं ऐसे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो मेरे सपोज बेटा इस तरीके से कि सेट ए में मैंने बोला कि ये नंबर है मेरे पास। फिर मैं लेता हूं ऐसे एक और सेट ऑफ नंबर सेट बी, ठीक है। तो एज्यूम करो उसमें मैं लिखता हूं इस तरीके से, उसमें मैं लिखता हूं ऐसे 6 8
फिर 10। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, यहां से फिर एक और कुछ ले लो, फिर यहां से आप ले लो ऐसे 5 भी, यहां से ले लो 11 भी, ऐसे कुछ 5 6 8 10 11। अब अगर एक चीज आप देखोगे बेटा, जो सेट ए और सेट बी है, सेट ए में ये सारे नंबर है, सेट बी में ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में हमारे पास आ रहे हैं, जैसे यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। और ये जो कॉमन नंबर्स आते हैं हमारे पास बेटा, तो ये जो यार इन दो सेट्स के बिटवीन जो हम ये रिलेशन दिखाते हैं हमारे पास बेटा, ये हम दिखाते हैं थ्रू डायग्राम, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अब करते हम कैसे बेटा, हम लिखते हैं ऐसे पहले एक सर्कल इस तरह से बनाते हैं। ठीक है बेटा, फिर बनाएंगे ऐसे एक और, इस टाइम दो सेट है ना बेटा, तो दो सर्कल बनाएंगे और एक को आप लोग को ऐसे ओवरलैप करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर अब बीच में जो है देखो, ये जो ये पोर्शन दिखाया ना बेटा, ये दिखाएगा हमें कि देखो, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो पोर्शन है, ये इस सर्कल का भी पार्ट आ रहा है, ये इस सर्कल का भी पार्ट आ रहा है, ये जो ये बीच वाला पोर्शन है हमारे पास, ये जो ये बीच वाला पोर्शन है, इसका मतलब जो इसमें जो भी चीज इसमें आएगा हमारे पास, वो हम इसके साथ भी इंक्लूड करेंगे, हम इसके साथ भी इंक्लूड करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कौन से नंबर रखेंगे बेटा, जो सेट देखो, ये सपोज सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है, हम क्या करेंगे, जो ये बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे वो नंबर्स हम रखेंगे जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है हमारे पास। तो वो क्या क्या हमारे पास, जैसे 6 8 10, तो 6 8 10 हमारे पास, ये जो बीच वाला हमारे पास बेटा, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी इंक्लूड है, इस सेट की भी, इसके। अब फिर जो सेट ए में और क्या क्या था हमारे पास, जैसे 2 और 10 हमारे पास, तो अच्छा एक सेकंड, 4 जैसा, अच्छा 2 और 4 था, देखो 2 4। अब देखो जो ये इसके बगैर ये पार्ट जो है, ये खाली जो इसमें हम इस पोर्शन में लिखेंगे नंबर, ये खाली इंक्लूड हो गए सिर्फ ए में, समझ आए बेटा, सेट ए में। तो वो क्या क्या हमारे पास है, 2 4। अब फिर इस सेट बी में और कौन से इसके इनके कॉमन के बगैर आते थे हमारे पास, देखो ये थे हमारे पास कॉमन, ये जो ये 3 थे, और यहां से फिर बचते 5 और 6 हमारे पास, 5 और 6 हमारे, सॉरी ना 5 और 11 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस टाइप ऑफ डायग्राम को बोलते हैं बेटा वेन डायग्राम, जब हम टू सेट्स के बिटवीन रिलेशनशिप दिखाते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम हमारे पास। ठीक है बेटा, तो चलो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.3 का वेन डायग्राम पे ही है, तो हम पहले इसी को करते हैं और आप लोगों को अच्छे से ये समझ आएगी हमारे पास। देखो बेटा, यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, राइट द नंबर्स इन द करेक्ट प्लेस ऑन ए कॉपी ऑफ द वेन डायग्राम। हमारे पास क्या क्या नंबर है, 5 है, 14 है, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर 24, फिर 29, फिर 30, फिर 60 हमारे पास ऐसे। ठीक है बेटा, देखो अभी बस समझो, जो मैं कराऊंगा वैसे ही देखो, जो हमें बनाया पहले इसने वो हम बनाएंगे। इस टाइम इसने 3 सेट बनाए, ऐसे 3 सेट बनाए, तो 3 सर्कल बनाने हैं इसने। तो यहां से इस टाइम कितने सेट्स की बात चल रही है बेटा, 3 सेट्स की, ऐसे फिर बनाया इसने ऐसे। हाँ अब समझा बेटा, अब समझा बेटा, जो ये पोर्शन आएगा ना ये हमारे पास बेटा, ये वाला आप देखो, ये तीनों सर्कल्स में आ रहा है, ये तीनों सर्कल्स का पार्ट, इसका भी और इसका भी, जो ये बीच वाला पार्ट है। तो जो इन तीनों सेट्स में हमारे पास कॉमन मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो ये पार्ट आ रहा है यहाँ, ये पार्ट, यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जो इन दो सेट्स में कॉमन आ रहा है। फिर जो ये है, ये हमारे पास ये आएगा इन दो सर्कल्स का कॉमन या इन दो सेट्स का कॉमन पार्ट, इसी तरह से ये हमारे पास बैठा। ठीक है, अब आ जाओ कहानी पे, इधर ऐसे क्या बोलते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे लिखा है इसने, जो ये हमारे पास ये मल्टीपल्स है, यहाँ पे इसमें लिखने हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, ये जो ये सेट दिखा रहा है हमारे पास बेटा, ये दिखा रहा है हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, और ये दिखा रहा है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये जो ये हमारे पास ये सेट ये दिखा रहा है मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं अगर आप लोग को एक चीज बताऊंगा, कौन से ऐसे नंबर है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम 2 के मल्टीपल लिखेंगे, 2 के मल्टीपल लिखोगे आप 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है बेटा, तो 2 के मल्टीपल इसमें आपको ये भी आएगा, ये भी और ये भी हमारे पास। इसी तरह 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल हमें क्या क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 5 जा भी आता है 15,
3 7 21, 3 10 30 हमारे पास, समझ आया, 360 हमारे पास, ठीक है। फिर 5 के मल्टीपल, 5 भी, 15 भी, 20, 30 एंड 60 हमारे पास। पहले हम ढूंढेंगे वो मल्टीपल जो तीनों में आ रहे हैं, जो बेटा क्या आ रहा है हमारे पास तीनों में। अगर आप एक चीज देखोगे बेटा इस तरीके से, जो 60 है ये 2 का भी मल्टीपल है, 230, ये 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है बेटा, 320 हमारे पास, और ये हमारे पास 5 का भी मल्टीपल है, 512 भी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब जो 60 हमारे पास ये मल्टीपल आप तीनों का आ रहा है, तो इसको हम कहां पे रखेंगे, यहां पे, इधर इस बीच वाले पोर्शन में, समझ आए बेटा। और कोई ऐसा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हमें बनता है बेटा, यस, दिस 30 भी आता है, देखो 30 तो 3 का भी, 3 10 30, 2 15 20 हमारे, 2 15 30, और 5 6 30 हमारे पास, तो इसका मतलब 30 भी यहां पे आएगा हमारे पास बेटा, शाबाश। तो ये दो देखो, इनके साथ आप कुछ नहीं करें, ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे बीच में, ठीक है बेटा। अब हम क्या देखेंगे फिर, यहां से 2 और 3 का कोई कॉमन मल्टीपल, अब खाली जो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा, 2 और 3 का, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है बेटा। देखो पहले आप देखो कि इसमें से 2 और 3 के कौन कौन से मल्टीपल है। 18 अगर आप देखोगे बेटा, ये 2 9 होता है, और ये 3 6 होता है, तो मतलब ये 2 का भी मल्टीपल है, और ये इसको कहां पे रखेंगे, इधर 18 को यहां पे रखेंगे, शाबाश। फिर इसी तरीके से हमारे पास 24, 2 12 3 8, तो 24 भी यहां पे आएगा, समझ आया बेटा। तो हो गया ये भी फिलहाल हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, अब ये दो, अब ये इसमें इस पोर्शन में क्या आएंगे, इस पोर्शन में हमें वो नंबर आएगी या वो मल्टीपल आएंगे जो किसके, या वो नंबर्स आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 बोथ हो गए, 2 एंड 5 बोथ के मल्टीपल हो गए। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो, अब देखो ये मत करना है कि फिर ये भी लेना, नहीं, ये अब नहीं लेने, जो यूज हुए उनको ये से स्टॉप। देखो बेटा ऐसे कौन सा नंबर है यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 2 भी है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है, तो जो हमें मिल रहा है बेटा वो है 20, 2 10 5 4 होता है, शाबाश। और कोई नहीं, और तो नहीं, क्योंकि 5 तो खाली 5 का है, 15 आएगा 5 और 3 का। अब नेक्स्ट रो हमें वही देखना है कि यहाँ पे हम वो नंबर अब लिखेंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5 दोनों में आते हैं, तो वो तो पहला है, हमें 15 मिलता है, ठीक है बेटा। 3 5 5 3, अच्छा फिर हो गया हमारे पास ये, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आता है, बस ये है इसमें। अब देखो, अब जो ये पोर्शन बचा, ये इसमें हमारे पास ये वाला, ये ठीक है बेटा, ये पार्ट, इसमें खाली वो नंबर्स आएंगे जो खाली मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गए। ये जो ये पार्ट आएगा, ये सर्कल का भी ये पार्ट, इसमें हम वो नंबर्स लिखेंगे जो खाली क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 2। बट एक चीज ख्याल रखना बेटा कि जो हमने यूज किया ना ऑलरेडी, उनको अब यूज नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी है। देखो जो मल्टीपल्स ऑफ 2, देखो जैसे 20 60 30 24, वो तो ऑलरेडी सर्कल में आ रहे हैं बेटा कि नहीं, वो तो इस सर्कल में आ रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास। अब जैसे ये 60 और 30 ये तीनों के मल्टीपल है, ये हमारे पास इन दो का, ये इन दो का हमारे पास। अब अगर आप देखोगे जो खाली मल्टीपल ऑफ 2 है वो 14 है इधर, 14 खाली क्या मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास। क्या और कोई इधर है जो खाली मल्टीपल ऑफ 3 है बेटा, जैसे 3 7 21 हमारे पास, 21 हमारे पास। क्या इधर होगा ये भी फिल, क्या कोई ऐसा जो खाली मल्टीपल ऑफ 5 है, यस, 5 1 5, समझा बेटा। सब तो यूज हुए, एक हमारे पास बच गया 21, ये तो किसी का, इन तीनों में से तो किसी का भी नहीं मल्टीपल। इसको कहां पे रखोगे आप, देखो ना इधर रख सकते इसको, ना इधर किसी भी, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे इन सर्कल से बाहर, चाहे इधर रखो, इधर, यहाँ आप लोग की मर्जी, तो यहाँ आएगा इस तरह, यहाँ पे, समझा बेटा, यहाँ हमारे पास आएगा इन सर्कल्स के बाहर हमारे पास। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास ये समझ आया। तो सबसे टारगेट क्या फिल करना में, जो सबसे इस टाइम 3 सेट्स थे, तो हमने पहले देखा कि ऐसे नंबर जो तीनों के मल्टीपल आते हैं हमारे पास, 2 के भी, 5 के भी और 3 के भी, वो हमें 60 और 30। फिर हमने देखा 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, फिर हमने देखा इन नंबर्स में से, फिर हमने देखा 5 और 2 का, फिर 5 और 3 का, फिर हमने देखा कि खाली 2 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, फिर खाली 5 के, और लास्ट में हमें बचा एक 29 जो किसी का भी मल्टीपल नहीं आता हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, शाबाश।
और चीजों को साथ साथ में नोट डाउन करना, जो मैं हमेशा बोलता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या इस तरह से, द नंबर्स इन दिस सीक्वेंस इंक्रीज बाय 3 ईच टाइम, दिस द नंबर्स इन, देखो इसने क्या लिखा है, पहले इसने एक सीक्वेंस लिखा है 3 6 9 12 डैश डैश डैश। अगर आप एक चीज देखो, ये 3 के मल्टीपल भी चल रहे, 3 1 जा 3 2 जा 6। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस इसने लिखा है 5 10 15 20 डैश, मतलब 5 के मल्टीपल चल रहे। बोथ सीक्वेंस आर कंटिन्यू, बोथ सीक्वेंसेस आर, ये कंटिन्यू चलते जा रहे। राइट ए नंबर बिगर देन 100 विच इज इन बोथ सीक्वेंसेस हमारे पास। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। देखो चल क्या रहा है, ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं हमारे पास, ये 5 के मल्टीपल है। कुल मिला के इसका मतलब ये बोलने का है कि आप इन तीनों का, इन दोनों का 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स लिखो। ठीक है बेटा, बट वो मतलब एक कॉमन मल्टीपल, देखो इसके तो हजारों कॉमन मल्टीपल, हजारों के इन्फिनाइट कॉमन मल्टीपल हो गए, बट हमें वो कॉमन मल्टीपल लिखना जो 100 के बाद हमें पहला इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो वो कॉमन मल्टीपल कैसे मिलेगा, देखो बेटा अगर आप इसको फर्दर करते 3 तो हमें फिर क्या मिलता है यहाँ पे 15, अगर यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे मिलता है 25, फिर 30 ऐसे डैश डैश, यहाँ से फिर हमें मिलता है 18, फिर 21, फिर हमें मिलता है क्या बोलते हैं उसको हम 24 27 30। अगर हम यहाँ तक देखेंगे क्या कॉमन मल्टीपल हमें कोई मिलता है, जैसे आप देखो कि यहाँ पे 15 पहला हमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 15, फिर नेक्स्ट कौन सा कॉमन मल्टीपल मिलता है हमारे पास 30। तो इसका मतलब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, अब तो हम गेस कर सकते कि 15 के बाद हमें 15 का गैप है इनके बीच, मतलब जो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल इन दो क्या आ रही है वो 15 का मल्टीपल है खुद, जो इन दो नंबर्स का। देखो जैसे 15 है, 15 1 15, 15 2 30, फिर आएगा 15 3 45, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों का आएगा वो 45। तो इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स है, जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 आर क्या हमारे पास बेटा 15 15 1 15, 15 2 30, फिर कितना आएगा हमारे पास 45, फिर 60, फिर हमारे पास 75, फिर 90, फिर बेटा हमारे पास 105, फिर 120 डैश डैश। तो हमें क्या बता रहा था क्वेश्चन में, राइट ए नंबर बिगर देन 100 विच इज इन बोथ द सीक्वेंसेस। इन बोथ द सीक्वेंसेस मतलब था कि कॉमन मल्टीपल जो होगा इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल, और कौन सा कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास 100 से ग्रेटर होगा, तो वो तो हमें पहला ही कौन सा मिलता है 105, फिर नेक्स्ट कौन सा मिलेगा 120, फिर ऐसे 135। तो अब तो आप इसमें हजारों फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, पहले कि देखो एक दो जहां तक आते हैं हमारे पास कॉमन मल्टीपल, फिर आप देखो कि कॉमन मल्टीपल खुद किसके मल्टीपल आते हैं हमारे पास। तो जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 आर जो 15 30, तो ये जो कॉमन मल्टीपल है तो खुद 15 के मल्टीपल है, तो इसका वाला 100 के बाद इन दोनों का पहला ही जो कॉमन मल्टीपल आता है वो आता है हमारे पास 105 हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इस तरीके से कि राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 8 दैट आर लेस देन 50। बस कुछ नहीं करना बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, देखो अभी हमें क्या बताना, आप सारे के सारे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8 लिखो जो लेस देन 80 है, या तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 3 के मल्टीपल्स। ठीक है बेटा, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 9 12 15 18 21 24 27 30 33 33 36 39 42 45 48, बस यही तक, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा वो 51 आएगा, तो हमें खाली लेस देन 50 लेना है जो इनके कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट कौन सा लेना है 3 का 8 का, फिर आएगा 8 1 8 16 24 32 40 48, बस इतने हमारे पास। अब इन दोनों की क्या देखो हमारे पास क्या बता रहा है हमारे पास बेटा इस तरह से, राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 8 दैट आर लेस देन, इनके कॉमन मल्टीपल जो लेस देन 50 हमारे पास। एक तो 24 24 48 48, तो ये ऐसे दो कॉमन मल्टीपल्स हैं इनके,
या तो आप इसको सीधे सीधे कैसे फाइंड कर सकते थे बेटा, 3 into 8, 3 into 8 कितना आता है 24, फिर नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल जो इनका आता है वो आता है हमारे पास 48, फिर इसी का मतलब 20 जो इनके कॉमन मल्टीपल है वो तो खुद 24 का मल्टीपल बन रहा है हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास बता रहा है बेटा इस तरीके से, हाँ कि ओलिविया एंड आमिर प्ले फुटबॉल रेगुलरली। ओलिविया plays once every 4 days and आमिर plays once every 3 days। देखो बेटा कहानी ऐसे कि जो ओलिविया एंड आमिर ये फुटबॉल खेलते हैं, जो ओलिविया ये प्लेज वंस एवरी 4 डेज, मतलब आज खेला फिर 4 डेज के बाद फिर खेलेगी, फिर 4 डेज के बाद ऐसे ही खेलेगी। समझे बेटा, सपोज आज खेला फिर नेक्स्ट 4 डेज के बाद खेलेगी, फिर नेक्स्ट 4 डेज के बाद खेलेगी, इस तरह से हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इस तरह से जो आमिर वो आमिर प्लेज वंस एवरी 3 डेज हमारे पास, तो मतलब आज खेला फिर नेक्स्ट 3 डेज के बाद, फिर नेक्स्ट 3 डेज के बाद, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जा रहा है हमारे पास। इफ दे बोथ प्ले फुटबॉल टुडे, हाउ मेनी टाइम्स इन द नेक्स्ट 40 नाइट विल दे प्ले इन द सेम डे हमारे पास। समझा बेटा। तो देखो बेटा इस तरह से मान बोल रहा है कि अच्छा ये जो 4 नाइट यहाँ पे इसका मतलब होता है 14 डेज, 14 डेज ये बोल रहा है हमारे पास। मान लो इन्होंने आज दोनों एक साथ खेला, इन दोनों ने आज एक साथ फुटबॉल खेला, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट फोर्ट नाइट, जो फोर्ट नाइट हमारे पास है, नेक्स्ट फोर्ट नाइट मतलब नेक्स्ट 14 डेज, मतलब नेक्स्ट 14 डेज में से ये कितनी बार फिर से ये एक साथ खेलेंगे, फिर से एक साथ खेलेंगे हमारे पास। और वो कौन सा डे हमारे मतलब नंबर ऑफ वो कौन सा डे, मतलब 11th डे होगा, 12th डे। हम मान लेते हैं सपोज बेटा कि जो ये ओलिविया और ये क्या है हमारे पास, ये आमिर आज इन्होंने खेला, आज इन्होंने खेला फुटबॉल, तो इसका मतलब जो ये क्या नाम था इसका, ओलिविया और ये जो आमिर है। मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो सपोज इसने भी आज खेला, इसने भी आज खेला। अब मुझे एक बात बताओ, ये ओलिविया नेक्स्ट कब खेलते, फिर ये खेलते नेक्स्ट 4 डेज के बाद, और ये नेक्स्ट कब खेलेगी 3 डेज के बाद, फिर ये जब मतलब जब ये 4 डेज के बाद फिर ये फिर से 4 डेज के बाद खेलेगी, तो नेक्स्ट कब मतलब 8th डे को खेली, जब 8 डे हो गई, ये कब, जब 6, मतलब एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है यहाँ पे, मल्टीपल्स ऑफ 4 यहाँ पे, फिर 12, फिर यहाँ पे ऐसे 16। अब हमें फोर्टनाइट लेस देन 40 देखना है। फिर देखो ये खेलेगी, फिर नेक्स्ट जब ये खेलेगी फिर से 60 डे के दिन, फिर ये खेलेगी हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, ये 9th डे के दिन, फिर 12th डे के दिन हमारे पास। समझा बेटा। देखो कहानी क्या बेटा हमारे पास कि बोल रहा है कि जो ये ओलिविया ये 4 दिनों में एक बार खेलते, मतलब आज खेला फिर 4 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद, मतलब जैसे आज खेला फिर नेक्स्ट कभी खेलेगी 4 दिन के बाद, मतलब उस दिन 4th डे होगा, फिर नेक्स्ट फिर से खेलेगी तो उस दिन 8th डे होगा, फिर नेक्स्ट खेले उस दिन 12th डे होगा। ऐसी आमिर की कहानी, ये क्या करता है, ये 3 डेज के बाद खेलता, मतलब सपोज आज खेला था, अभी कब खेलेगा, नेक्स्ट 3 डेज के बाद, फिर नेक्स्ट फिर से 3 डेज, वो होगा हमारे पास टोटल 6 डेज के बाद, फिर नेक्स्ट फिर से 9 डेज, टोटल 9 डेज के, फिर ऐसे 12। तो इसका मतलब मुझे एक देखो ये हमें को बोलता था कि दे बोथ प्ले फुटबॉल टुडे, हाउ मेनी टाइम्स इन द नेक्स्ट 4 नाइट विल दे प्ले ऑन द सेम डे। मान लो सपोज अगर उन्होंने आज एक साथ खेला था फुटबॉल, ठीक है ना, एक ही टाइम मतलब एक ही दिन, तो फिर बताओ नेक्स्ट 4 नाइट डेज में से, नेक्स्ट 4 नाइट डेज में मतलब ये नेक्स्ट 14 डेज में से बेटा, नेक्स्ट 14 डेज में से ये फिर से कितनी बार एक साथ खेलेंगे। तो आप देखोगे अगर हम फिर से देखेंगे 16 जाएगा, वो तो ज्यादा जाएगा, ये फिर जाएगा हमारे पास 15, वो भी ज्यादा जाएगा। तो आप देखिएगा कि 12th डे के दिन, 12th डे के दिन ये फिर से एक साथ खेलेंगे हमारे पास। समझा बेटा। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि जो हमारे पास होगा यहाँ पे बोलता है हाउ मेनी टाइम्स इन द नेक्स्ट, या तो पहले लिख सकते हो इसको 1 टाइम्स, कि एक टाइम में एक साथ खेलेंगे, और वो कौन सा होगा हमारे पास 12th डे हमारे पास, मतलब जो 12वां दिन होगा हमारे पास, उस दिन ये एक साथ फिर से खेलेंगे। तो ये आई होप कि ये समझ आया। बस ये अगर आप देखो इनडायरेक्टली हमारे पास उसी चीज पे मल्टीपल्स पे क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास है इस तरह से
कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 18, राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। और अच्छा पहले हमें फैक्टर्स ऑफ 18 लिखने हैं, ठीक है बेटा। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या आता है, देखो एक तो 1 तो आता है, फिर कैसे, देखो आप क्या लिखोगे, जैसे 2, क्या 2 से ये होता है, 2 को किसी नंबर से अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या 18 मिलता है, यस 2 9 सर, तो 2 भी है तो 9 भी आएगा इसका, समझा बेटा। क्या 3 है, यस 3 6 होता है, तो 3 भी है और 6 भी है। अच्छा और कोई देखो 1 भी आया, 2 भी है, देखो अच्छा 1 इंटू 18 आएगा तो 18 भी आएगा हमारे पास बेटा। तो ये 18 के सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। फिर है 24 के बेटा, देखो अच्छा एक चीज तो आप याद रखो कि 1 और नंबर इटसेल्फ तो हमेशा फैक्टर होता ही होता है, तो मतलब 1 भी होगा 24 भी होगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये 2 12 भी तो होता है, 2 इंटू 12 हमारे पास 3 कितने, एक सेकंड, 3 8 भी होता है हमारे पास, 3 8 भी होता है हमारे पास 24, 4 6 भी होता है हमारे पास, 4 6 भी होता है हमारे पास बेटा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन आता है इसका, 12 होता है, हमने इंक्लूड किया यहाँ पे 8 आता है, फिर तो इसका मतलब ये सारे इसके ये। अब फिर क्या बता रहा हमारे पास, जो इन दोनों में 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स है उनको सर्कल करो, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये कॉमन फैक्टर चल रहे हैं। फिर कोई अच्छा जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड, हाँ 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी हमारे पास, ठीक है बेटा। बस इतनी थे इनमें कॉमन फैक्टर, 1 2 3 6 हमारे पास, तो ये इनके कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब अगर सपोज किसी को और डिटेल में जानना है कि कैसे हम फैक्टर्स, हम किसी भी नंबर को अच्छे डिनोट कर, अच्छे मतलब ना कोई तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या किस तरह से हम जो बड़े नंबर्स हैं उनको हम शॉर्ट में फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, तो फिर आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, जो क्या बोलते हैं उसको हम, आप देख सकते हो ये फैक्टर्स बाय, है ना, ये फैक्टर्स बाय कैसर अहमद आपको मिलेगा, आपको अच्छे से मिलेगा। फिर या आप मेरे प्ले लिस्ट में देखना, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से मिलेगा फिर फैक्टर्स के रिलेटेड टॉपिक जो हमारे पास। वैसे तो आप ऐसे ही इसको याद रखो, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 दैट आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 20 हमारे पास। फिर से वही कहानी है कि पहले 30 के हमारे फैक्टर्स लिखने हैं, फिर किसके फैक्टर्स लिखने बेटा, 20 के, शाबाश। देखो 1 भी तो होगा, यस, क्या 2 होता है, 2 इंटू 15, यस, 3 इंटू 10 होता है, क्या 4 होता है, नहीं, क्या 5 होता है, यस 5 6 30, 7 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, 9 तो 10 होता है, 3 इंटू 10 होता है हमारे पास बेटा, 3 इंटू, बस इतने हमारे पास। फिर 15 वो तो ऑलरेडी आया, इसका देखो देखो 1 तो है ही। अच्छा और फिर एक 30 भी है इसका, खुद एक देखो 1 और 20 तो होगा ही होगा। फिर देखो 2 इंटू 10 होता है, 2 इंटू 10, अच्छा 4 इंटू 5 होता है हमारे पास बेटा, 4 इंटू 5, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, और कुछ, हाँ बस इतने हमारे पास। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 दैट आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 20, अच्छा मतलब वही कॉमन फैक्टर्स फिर से इनके ढूंढने, जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है हमारे पास, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी हमारे पास, 5 यहाँ भी है, इधर 5 यहाँ भी हमारे पास, 2 इधर भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है बेटा। और कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं, बस ठीक है ना। तो बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरह से कि Perry gives 32 football cards to his friends. He shares them equally, so all his friends have the same amount. How many friends could Perry have? Explain your answers. देखो बेटा, ये पैरी क्या कर रही है, अपनी इसके कुछ फुटबॉल कार्ड ये अपने फ्रेंड्स में बांट रही है, बट इक्वली बांट रही है। अब इक्वली कैसे बांट रही है, अब देखो इक्वली मतलब हमें बताएं दैट कि इसके कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, या तो क्या कर सकते हैं, या तो इसके 32 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि या तो इसका एक ही फ्रेंड होगा, या तो बेटा इसका सीधे सीधे क्या होगा, एक अगर एक फ्रेंड होगा ये सीधे सीधे सारे 32 इसी को देगी, ठीक है ना। या तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इसके टोटल 32 फ्रेंड्स हो गए। अगर 32 फ्रेंड्स है फिर इसको कितने मिलेंगे, हर एक को मिलेगा एक एक जो कार्ड है, समझा बेटा।
अब अगर इसके बेटा हमारे पास अगर देखो अच्छा इनडायरेक्टली जो बोलना चाहता है ना हमारे पास बेटा, जो मैंने लेक्चर के पहले में हमें बताया था कि यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें बोलना चाहता है कि इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो, जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे तो उतने इसके फ्रेंड्स पॉसिबल है, क्योंकि ये फिर इक्वली डिवाइड उनमें कर सकता है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट इसका फैक्टर क्या आता है, 2। 2 इंटू कितने से 32 आता है 16। देखो अगर इसके 2 फ्रेंड्स हो गए तो हर किसी को कितना मिलेगा 16, और अगर इसके 16 फ्रेंड्स हो गए तो हर किसी को कितने कार्ड मिलेंगे, 2 तो हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारे पास 4 8 32। तो इसका मतलब या तो पॉसिबिलिटी है कि इसके 4 फ्रेंड्स हो गए, फिर कितने मिलेंगे सबको 8 8, और अगर इसके 8 फ्रेंड्स है फिर सबको कितने मिलेंगे 4 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस मुझे लगता है इसमें इतनी हमारे पास पॉसिबल, तो इसका मतलब जो पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है इसके बेटा वो 1 हो सकते हैं, 2 4 8 16 32 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये अब देखो अगर आप सपोज कोई और नंबर ऑफ फ्रेंड लोगे, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, हम जैसे ले लो 5, देखो 5 6 होता है 30, बट यहाँ से पे तो 2 बचते, 2 कार्ड तो बचते हमारे पास। तो यहाँ से क्या बोलता है हमारे पास कंडीशन देखिए, ये इक्वली बांटनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप टारगेट क्या रखो, सीधे सीधे आपको फैक्टर्स फाइंड करने और कुछ नहीं। शाबाश। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से, सबीला हैज 3 डिजिट कार्ड्स हमारे पास 1 5 6 1 5 6 इसके पास कुछ 3 कार्ड्स है, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर क्या बोलता है, विच 2 कार्ड शी कुड शी यूज टू मेक। अब इनमें से हमें 2 कार्ड्स का यूज करना है। पहले केस में क्या बोल रहा है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 30, जो ऐसा कोई इन 2 नंबर्स, इन 3 कार्ड से ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर बनाना है जो 5 एंड 13 का क्या हो मल्टीपल। अब इसके लिए क्या करोगे आप, 5 के मल्टीपल लिखते जाओ। देखो यहाँ पे क्या नंबर आप बना सकते हो, या तो 1 5, या तो 5 1, या 5 6, या 6 5, या 1 6, या 6 1। तो हम देखिए मल्टीपल क्या आते, देखो 5 के मल्टीपल तो 5 10 15 20 30 न 25 यहाँ पे 30, फिर हमारे पास 35 40 45 50 55 60 65 70 डैश 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 ऐसे। फिर 13 के बेटा 13 1 जार 13 2 जार, हाँ 13 26, ठीक है। 13 3 जार 39 हमारे पास, 13 4 जार हमारे पास 52, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर 65 हमारे पास। अगर आप एक चीज देख रहे हो, ये इन दोनों में से तो हम एक तो बना सकते हैं 65 हमारे पास, जो पहला इनका कॉमन हमें आया, जो पहला ही इनका कॉमन मल्टीपल आया वो आया बेटा 65, और वो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 कार्ड। तो इनका क्या बोल रहा है हमारे पास, विच 2 कार्ड्स कुड शी यूज टू मेक अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 13। तो पहले का आंसर आएगा जो 65 हमारे पास, 6 और 5 का यूज करके तो बनाएगा 65, जो इनका कॉमन मल्टीपल आता है 5 और 13 का। फिर बी पार्ट, a common factor of 60 and 30, जो 60 एंड 90, जो 60 और 90 का कॉमन फैक्टर हो। बट ख्याल क्या रखना बेटा, ऐसा ख्याल देखो, ख्याल ऐसा रखना बेटा कि आप लोगों को देखो इनकी तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, 60 और 90 के तो बहुत सारे, बट हमें कौन सा कॉमन फैक्टर चूज करना है। इन 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स मिला के एक कॉमन फैक्टर बनाना है, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास। बट किन 3 डिजिट्स, इन 3 डिजिट्स का। देखो क्या हमें 16 होता है, नहीं। इसका क्या 61 हो सकता है, नहीं। एक पॉसिबल है 15, यस 15 4 जार होता है हमारे पास, और 15 6 जार हमारे पास। समझा बेटा। तो इसका मतलब जो हमारे पास हम 2 कार्ड यूज कर सकते हैं इसमें, 1 और 5, और जो 1 और 5 बनाएगा हमारे पास 15, और ये जो 15 है हमारे पास ये 60 का भी कॉमन फैक्टर है, और ये 90 का भी कॉमन फैक्टर है। देखो इनके बहुत सारे कॉमन फैक्टर है, बट हमें ख्याल क्या रखना है कि हमें बोल रहा है कि इन्हीं डिजिट्स में से आपको कोई 2 डिजिट नंबर बनाना है कि साइज दैट वो इन 2 नंबर्स का क्या हो, इन 2 नंबर्स का क्या हो हमारे पास, वो कॉमन फैक्टर हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश।
अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसका ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन है, एक क्वेश्चन हमारे पास इसे क्या लिखा है, द सीक्वेंस 4213 4213 हमारे पास, ठीक है बेटा, यूजेस द नंबर्स 1 to 4, इसमें नंबर्स कहां से यूज करें 1 to 4, ठीक है, सो दैट ईच नंबर इज इधर अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस नंबर, कि जो जैसे ये है, यहां से हम स्टार्ट करें कि जो ये बना होगा या तो ये इस 2 4 का फैक्टर है या तो ये इसका मल्टीपल है, कुल मिला के इतनी सी कहानी बेटा, इस तरह से ये, इस तरह से ये देखो, इसका सबसे इजी तरीका, मुझे एक बात बताओ बेटा, 4 to 2 गया है, 4 to 2 क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे डिवाइड हुआ या मल्टीपल, ऑब्वियसली आप बोलोगे डिवाइड हुआ है, ठीक है बेटा, फिर गया है 2 to 1, क्या मल्टीपल हुआ होगा, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ है, समझा बेटा, 1 to 3 गया है, 1 to 3 का पॉसिबल है जब मल्टीपल हुआ होगा, तो इसका मतलब बेटा कि यहां पे क्या बोल सकते हो आपके 2, इसने देखो कैसे किया, देखो क्या आप कैसे पढ़ेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, यस, 1 इज द फैक्टर ऑफ 2, यस, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1, यस हमारे पास, ठीक है, समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। अब नेक्स्ट कार्ड क्या, फिर हमें क्या बताना कि फाइंड अ सिमिलर सीक्वेंस दैट यूजेस द नंबर्स 1 to 6 हमारे पास, तो 1 to 6 हमारे पास, ऐसे हमारे पास बेटा एक सीक्वेंस बनानी है, 1 to 6 क्या हमारे पास ऐसी सीक्वेंस बनानी जिसमें जो क्या बोलते हैं उसको हम, सो दैट ईच नंबर इज इधर अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस नंबर, जो हमारे पास जो भी यहाँ पे जैसे ये इसका क्या हमारे पास फैक्टर है, फिर ये अपने इस प्रीवियस, इसका प्रीवियस नंबर ये 2 होगा, इस 2 का प्रीवियस होगा ये 4, और ये 1 भी इसका फैक्टर है, और ये 3 इसका मल्टीपल है हमारे पास, इस तरह से, इसी तरह से अब हमें 1 to जो 6 नंबर, 1 to 6 जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हमें ऐसे ही चूज करना, ऐसी सीक्वेंस बनानी हमारे पास। देखो बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे ऐसे 5, फिर लिखेंगे हमारे पास 1, ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे 1 हमारे पास। अब मैं अगर बताऊंगा आपको 5 to 1 हुआ है तो क्या लग रहा है, डिवाइड हुआ है मल्टीपल, तो आप सीधे सीधे बोलोगे डिवाइड हुआ है, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम बेटा इस तरह से 1 to 3 जाएंगे, 1 to 3 जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आप क्या बताओगे कि 1 to 3 गए तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा हमारे पास, तो डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स का हमें सीक्वेंस बनाना है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बेटा इस तरह से 6, तो मुझे एक बात बताओ 3 to 6 कैसे बना होगा, 3 to 6 क्या डिवाइड हुआ होगा या मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल होगा बेटा, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या करूंगा मैं यहां से 6 to, देखो अगर हम 6 डिवाइड बाय 3 करते हैं, डिवाइड बाय 3 दिस, तो हमें क्या मिलेगा 2, अब हमें किसकी जरूरत पड़ रही है 4 की, तो वो तो आएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 करके 4 आएगा हमारे पास। अब इसको देखो क्या पढ़ोगे, जैसे कि आप देखो कैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ 5, यस 1 फैक्टर है 5 का, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1, यस 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, यस हमारे पास, समझे बेटा, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यस, जैसे 3 2 होता है 6, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 हमारे पास, यस 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, यस, तो ये हमारे पास बना बेटा इस तरह से इनका सीक्वेंस हमारे पास। तो ये थी हमारे पास बेटा इसकी एक्सरसाइज 5.2। अब जो इसकी ये क्या बोलते हैं इसको हम, वो चेक योर प्रोग्रेस है, इसको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी चैप्टर खत्म किया है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, अब इसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो हमें क्या बोलता है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास चेक योर प्रोग्रेस का, हसन काउंट्स इन स्टेप्स ऑफ 0.5, ही स्टार्ट फर्स्ट, तो देखो ये कैसे सीक्वेंस लिखा है हमारे पास, जैसे 1 फिर 1.4 फिर 1.8 ऐसे 1 मतलब 0.4 यहाँ पे ऐड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्लस 0.4, यहाँ से यहाँ तक प्लस 0.4, ठीक है बेटा, शाबाश। व्हाट इज द 10th नंबर इन हिज सीक्वेंस, अगर याद होगा हमने